ठीक है, तो हम अभी कवर करने वाले हैं सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, कि कैसे मैट्रिसेस के हेल्प से हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेट अस सपोज आपको यहाँ पे ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, C1z इजिकल टू D1 A2x प्लस B2y प्लस C2z इजिकल टू D2 A3x B3y प्लस C3z इजिकल टू D3। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ ना, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ मैट्रिक्स फॉर्म में? इसको देखो ऐसे लिखा जा सकता है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये मैट्रिक्स हो गया। इसका मल्टीप्लाई मैं करूँगा एक्स वाई जेड के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा? D1 D2 D3 मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, जब मैं इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे सेम ये चीज़ मिलेगी। ठीक है, इस साइड जो मैट्रिक्स मिलेगा वो ये मिलेगा, इस साइड ये मैट्रिक्स मिलेगा, इधर वाला जो मैट्रिक्स मिलेगा वो ये मिलेगा। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। ठीक है, ऐसे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, इस रो का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो क्या आएगा? A1x B1y C1z वही है इज इक्वल टू D1। तो ये जो मैट्रिक्स मिलेगा ना मुझे, इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से, उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर भी 3x1 होने वाला है। क्यों? देखो ये 3x3 का है, ये 3x1 का है, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा वो 3x1 का मिलेगा। ये भी कितने का है? 3x1 का। ठीक है, फिर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस से यही चीज़ जो है, ये सेम चीज़ जो लीनियर ऑफ सिस्टम इक्वेशन है, उनको मैट्रिक्स के हेल्प से ऐसे लिख सकता हूँ मैं। अब लेट अस सपोज इस मैट्रिक्स को मैंने मैट्रिक्स ए कह दिया, इसको कैपिटल एक्स बोल दिया, और यहाँ पर ये मेरा बी मैट्रिक्स है। ठीक, अब यहाँ पे मेनली दो केसेस बन सकते हैं। ठीक है, केस जो हमारा पहला बनेगा वो ये कि अगर ये जो मैट्रिक्स है ना, ये मैट्रिक्स जो है ये नॉन सिंगुलर है, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट क्या है? नॉन जीरो है, यानी कि जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, तो अगर ये नॉन सिंगुलर होगा तो क्या होगा? इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा उस केस में। ठीक है, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो उस इन्वर्स के मदद से मैं ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे? देखो, अब मैं क्या करूँगा, यही जो मेरा यहाँ पे मैंने ये लिखा है ना, इसी फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया, यहाँ पे मैंने इसको नोट डाउन कर दिया। ठीक है, ऐसा। ठीक, अब क्योंकि ये नॉन सिंगुलर है तो इसका क्या करेगा? इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो मैंने क्या कर दिया? प्री मल्टीप्लाई कर दिया आपका ए इन्वर्स से। ठीक है, क्यों कर सकता हूँ मैं प्री मल्टीप्लाई ए इन्वर्स से? प्री मल्टीप्लाई कर रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना यहाँ पर। ठीक है, प्री मल्टीप्लाई मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो प्री मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, अब ये ऐसे था। ठीक है, तो प्री मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि नॉन सिंगुलर है, इसलिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो कोई ना कोई एक ए के लिए हम मुझे ए इन्वर्स मिलेगा ही मिलेगा। प्री मल्टीप्लाई कर दिया, मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन होता है एसोसिएटिव होता है। तो अब ये जो है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ मेरा ए इन्वर्स बी रहेगा, ये आई के बराबर आ जाएगा, तो यहाँ से ए इन्वर्स बी यानी कि एक्स इज इक्वल टू, अब किसी भी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करूँगा तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स एक्स मुझे मिलने वाला है वो ए इन्वर्स का अगर मैं बी में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जो इस ओर मुझे मिलेगा वो मेरा इक्विवेलेंट या फिर इक्वल मैट्रिक्स होगा इस एक्स के। तो वहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ? एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, अच्छा जो मेरा ये केस पहला था ना, ये जो केस पहला है इसमें मुझे यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि एक ही सॉल्यूशन मिलेगा इसमें मुझे। और अगर मुझे सॉल्यूशन मिल रहा है तो सिस्टम कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, कंसिस्टेंट कब कब होता है सिस्टम? कंसिस्टेंट होता है अगर उसका यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा हो मुझे पहले, या फिर इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन मिल रहे हो। ठीक है, इन दोनों केसेस में सिस्टम कंसिस्टेंट कहलाता है। ठीक है, और अगर सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है तो फिर वो क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। इतनी चीज़ें समझ में आई? ठीक, अब केस टू देखो। ठीक है, केस टू क्या हो सकता है? केस टू ऐसा हो सकता है कि लेट अस सपोज कि अब जो मुझे यहाँ पे जो मैट्रिक्स मिल रहा है ना, ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाए, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर आ जाए। तो उस केस में तो अब इसका इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब मैं ऐसा नहीं कर सकता ना, ये प्रोसेस मैं फॉलो नहीं कर सकता क्योंकि ए इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है के लिए। तो तब क्या करूँगा फिर मैं? अब फिर आगे की क्या जर्नी रहेगी, आगे कैसे हम चीज़ों को करेंगे? तो जब मुझे ये पता चल जाए, केस टू में मुझे जब ये पता चले कि यार ये जो मैट्रिक्स है ये तो मेरा सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, डिटर्मिनेंट इसका जीरो के बराबर आ गया, तो उस केस में फिर मैं क्या करूँगा ना, उस केस में मैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालूंगा। अब ये एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? एक मैट्रिक्स होगा जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है उसका ट्रांसपोज होता है ये। ठीक है,
और बी भी एक मैट्रिक्स होगा, तो ये मुझे एक मैट्रिक्स मिलने वाला है, ठीक है। तो जैसे ही मुझे ये मैट्रिक्स सिंगुलर मिला तो मैं ये कैलकुलेट करूंगा। अब दो केस यहाँ से फिर और अराइज होंगे। अगर मुझे ये जो मैट्रिक्स है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, जो ये मैट्रिक्स है, ये डज नॉट इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स के बराबर मिला, ठीक है, ये नॉन जीरो मैट्रिक्स अगर हुआ, तो उस केस में क्या होगा कि सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि सिस्टम मेरा जो होगा ना वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, तो नो सॉल्यूशन होगा उस केस में, तो ठीक है, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा सिस्टम। लेकिन अगर ये मुझे जीरो मैट्रिक्स के बराबर मिल गया, जीरो मैट्रिक्स है ये, चूंकि अपने आप में ये भी मैट्रिक्स है ये भी मैट्रिक्स है, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो मैट्रिक्स मिलने वाला है मुझे। तो अगर ये मुझे जीरो मैट्रिक्स के बराबर मिल गया तो उस केस में मैं कुछ नहीं कह सकता, कुछ नहीं कह सकता का मतलब ये कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। या तो ये कंसिस्टेंट होगा और इनकंसिस्टेंट होगा। अगर कंसिस्टेंट होगा तो इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। मैनी सॉल्यूशन, ठीक हो गया। तो ये बोल सकता हूं मैं। तो ये टोटल इतने केस है मेरे पास। अगर नॉन सिंगुलर है तो यूनिक सॉल्यूशन ऐसे निकाल सकता हूं मैं। अगर सिंगुलर आ गया तो ये निकालेंगे। अगर ये जीरो मैट्रिक्स के बराबर नहीं आया, अगर ये जीरो मैट्रिक्स के बराबर नहीं है तो नो सॉल्यूशन होगा, हम बोल देंगे कि सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर ये जीरो मैट्रिक्स के बराबर आ गया तो फिर हम इसकी कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर ये कंसिस्टेंट हो गया तो इसके इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। इतना हमें, ये थियरी है, ठीक है। अब इसकी मदद से हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखे होंगे, उनको हमें बताना पड़ेगा कि इनमें से कौन से आपके कंसिस्टेंट हैं, कौन से इनकंसिस्टेंट है। इन्हीं दो केसेस में जाएंगे वो, ठीक है। इसी पे क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज के। चलो एक दो क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। तो जैसे इसने पहला क्वेश्चन पूछा है मुझे, यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या दे रखा है, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू टू, टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू थ्री। अब इसको कैसे कन्वर्ट करूँगा मैं, ये कन्वर्ट हो जाएगा वन टू टू थ्री, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई, और ये मेरा इस साइड मैट्रिक्स हो जाएगा टू एंड थ्री, ठीक है। अब ये मेरा मैट्रिक्स है। अब इसके बारे में मुझे चेक करना है सबसे पहले, ठीक है। मुझे ये बताना है कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा। तो क्या निकालूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालूं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई, थ्री माइनस फोर कितना आया, माइनस वन, यानी कि डज नॉट इज इक्वल टू जीरो, तो नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका, ठीक है। ये सही हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूँगा, इसका इन्वर्स निकालूंगा, ठीक है। ए इन्वर्स निकालूंगा, ए इन्वर्स को इसके साथ प्री मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ, तो जो मैट्रिक्स मिलेगा वो एक्स और वाई के इक्वल होगा। आया समझ में, वो मेथड होगा जब आपका ये क्या निकल गया मेरा, ये मेरा आपका डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का नॉन जीरो निकल गया, तो उस केस में, ठीक है। इतना ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब अगला देखो, ठीक है। जैसे इसने दे दिया एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू फाइव एंड टू एक्स प्लस सिक्स वाई इज इक्वल टू एट मुझे दे दिया, तो जो मैट्रिक्स ये बनने वाला वो क्या बनेगा, वन टू थ्री सिक्स, यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई, और ये मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाइव एंड एट आ जाएगा, ठीक है। इतना ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालूंगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा, यहाँ से मेरा सिक्स माइनस सिक्स, यानी कि ये जीरो के बराबर आ जाने वाला है, यानी कि ये मेरा कैसा हो गया, सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया मेरा, ठीक है। अब अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स मेरा आ गया तो अब ये क्या कहते हैं, इसका जो आपका सॉल्यूशन होगा वो तो यूनिक नहीं हो सकता, यानी कि इससे पहले वाला जो मैं कह रहा था आपको, ये इसमें तो फिट नहीं बैठा ये। तो अब मैंने क्या बोला था, अगर ऐसा होता है तो हम क्या निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालूंगा मैं, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालूंगा। अब किसी भी टू क्रॉस टू का जो एडजॉइंट होता है वो कैसे निकालते थे, मैंने बताया था तुम्हें कि ये इंटरचेंज हो जाएंगे और इनके साइन नेगेटिव भी हो जाते हैं, तो इसका एडजॉइंट ऑफ ए ये होगा, ठीक है। और इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करना है मुझे, एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लिकेशन मुझे करना है बी के साथ, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन अगर मैं बी के साथ करूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई बी भी लिख लेना। बी क्या है मेरा बी मैट्रिक्स ये है, फाइव एट है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये कितना आता है इसका, इसके साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ गया 30 और माइनस का हटतियाँ 24, ठीक है। और ये माइनस का 10 और ये प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 6 और 2, तो ये जीरो मैट्रिक्स के बराबर नहीं आया, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ये जीरो मैट्रिक्स के बराबर आ जाता तो फिर कहता कि यार या तो ये इनकंसिस्टेंट होगा या तो कंसिस्टेंट होगा या तो इनकंसिस्टेंट होगा।
और अगर कंसिस्टेंट हुआ तो इसके इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो इस तरीके से बताना है मुझे, ठीक है। ये हो गया ऐसे। अब कई बार क्या होता है कि वो 3x3 मतलब तीन लीनियर इक्वेशन, इस तरह के तीन लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम दे देगा एक, और उसको सॉल्व करोगेगा पूरा प्रॉपर मेथड से, ठीक है। वो एक क्वेश्चन उसका सॉल्व करके बता देता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब मैं थोड़ा छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। बाकियों के साथ सेम ही होगा, मतलब ठीक सेम ही चीज़ फॉलो करनी है तुम्हें। अगर 3x3 का भी अगर सिस्टम आ गया तो उसमें भी तुम्हें वही करना है। ये ऐसा हो गया। अब इसको मैं सबसे पहले कन्वर्ट कर देता हूँ। कन्वर्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा, 5 7 2 3 ऐसे, ये XY हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरा आ जाएगा 4 और 5 आ जाएगा, ठीक। अब ये मेरा जो है ये मेरा A हो गया मैट्रिक्स, ये मेरा X हो गया, ये मेरा B हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं डिटर्मिनेंट ऑफ A चेक करता हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना होगा। तो ये हो गया 15 माइनस का 14, यानी कि 1 आ गया, यानी कि नॉन जीरो है। इसका मतलब इन्वर्स तो एग्जिस्ट करेगा। तो इन्वर्स मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से मुझे X इजिकल टू क्या मिलने वाला है, A इन्वर्स B मिलने वाला है। अब सबसे पहला काम है मेरा, मैं A इन्वर्स निकालता हूँ। A इन्वर्स क्या होता है भैया, A इन्वर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A और एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, 2x2 का जो मैट्रिक्स होता है उसका एडजॉइंट, ये तो इधर उधर हो जाएंगे, ये -2 और ये -7 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरा ए इन्वर्स क्या आने वाला है, अब डिटर्मिनेंट तो मेरा 1 के बराबर ही है ना। डिटर्मिनेंट मेरा कितना है इसका, डिटर्मिनेंट मेरा इसका 1 आया है, ठीक है। बस 1 कर दिया। और एडजॉइंट ऑफ ए यानी कि ये मेरा हो गया, तो मेरा इन्वर्स यही हो गया। ए इन्वर्स इजिकल टू आ गया 3 -2 -7 एंड 5। अब मुझे एक्स निकालना था, तो एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स का मल्टीप्लाई कर दूंगा बी में, ठीक है। तो यहाँ से एक्स इजिकल टू, अब एक्स ही मेरा एक्स कॉमा वाई भी है, ठीक है, ये भी याद रखना है। तो यहाँ से अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो ये 4 3 12 और -10 -28 और +25। तो क्या आ गया, ये यहाँ से 2 आ गया और 5 3 8, यानी कि -3। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू -3 आ गई। ऐसे करना है हमें ये। अगर 3x3 का होता तो उसके लिए भी a निकालता, मल्टीप्लाई करता, यहाँ मुझे फिर से 3x1 का मैट्रिक्स मिलता, इसके बराबर इक्वल है, तो कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो सेम होते, तो x y और z की वैल्यू मुझे मिल जाती, ठीक है। तो ऐसे होते हैं क्वेश्चन सॉल्व।